वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मेरा बेटा आर्यन राज का बर्थडे है और हम तीनों नहाकर सुबह आज तुलसी जी को जल चढ़ाएं। फिर उसके बाद और पापा हम उससे अब खड़ा नहीं होता है, पर हम लोग उससे पकड़ कर मतलब अपने चढ़ाया। फिर उसके बाद हम पकड़कर उससे आरती दिखाएं और फिर उसके बाद अगरबत्ती जलाएं तुलसी जी को। फिर हमने यहाँ शाम में 4 बजे से आज सत्यनारायण भगवान का कथा रखा था, तो फिर ये पूजा पाठ भी शुरू हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूजा शुरू हो गया है। पंडित जी यहाँ पे हम लोग का पूजा करवा रहे हैं और समझा रहे हैं, बता रहे हैं। पूजा का मतलब ये शुरू से वीडियो नहीं है और मुझे इतना अच्छे से वीडियो भी नहीं बनाने आती है प्रॉपर। मुझे बस ऐसे ही थोड़ा सा मन किया तो हमने मेरी फ्रेंड्स लोग आई हुई थी तो रिकॉर्डिंग की हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं आप लोग के साथ, क्योंकि जब मैं चैनल बनाई हूँ और आज मेरा बेटा का बर्थडे है तो सोचे कि मैंने अपने बेटा के बर्थडे पर क्या क्या किया। तो देखिए, और आप लोग को तो पता ही होगा कि मेरा बेटा जो आर्यन राज है वो चलता बैठता बोलता कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इधर पूजा पर बैठे हुए हैं और वहीं पे पास में उसे लिटाए हुए हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, तो इसीलिए। और हम लोग को पंडित जी यहाँ पे समझा समझा कर कथा सुना रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और फिर हम लोग ध्यान से बैठकर सुन रहे हैं। और डुगू भी पास में ही है, क्योंकि हम लोग उसके लिए ही तो पूजा पाठ रखवाए हुए हैं, तो उसे भी तो पास में ही रखेंगे ना। पर लेकिन वो बैठता तो नहीं है, इसीलिए मतलब वो हम लोग अपने पास में पीछे लेटाए हुए हैं। और कभी कभी उसे जो हम लोग कुछ चढ़ाना उड़ाना तो उसको हाथ पकड़ के भी, और देखिए हाथ इधर उधर कर रहा है तो पापा उसको देख भी रहे हैं कि डुगू क्या कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता चल रहा है कि मम्मा पापा कुछ करवा रहे हैं तो हम इधर हैं। और देखिए सब उसका चेहरा में कलर भी लग गया है, हम लोग उसे टच कर रहे थे ना, तो इसीलिए कलर भी लग गया है। और पंडित जी हम लोग के यहाँ से बहुत अच्छे तरह से समझा समझा के कथा पाठ सुना रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे बैठकर। क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, और हम लोग को तो, हम दोनों पति पत्नी तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही 24 घंटा सोचते हैं, क्योंकि सारे बच्चे के जैसे मेरे बच्चे नहीं है। तो मेरा बच्चा तो स्पेशल है एक पीस, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं ना। तो हम लोग का बच्चा स्पेशल है, तो स्पेशल है पर उसे भी तो हर चीज की जरूरत होती है ना। देखिए देख भी रहा है, सोच रहा है कि मम्मा पापा हमको इधर क्यों लेटाए हुए हैं, गोद में क्यों नहीं ले रहे हैं। तो गोद में लेने का कारण ये है कि वो ज्यादा देर तक मतलब पूजा में बैठना कंफर्टेबल नहीं है, और फिर तो हम लोग को अच्छा यही लगा कि पास में ही लेटा के रखते हैं। और ये पंडित जी समझा समझा के हम लोग को पूजा पाठ करवा रहे हैं, और हम लोग भी ध्यान से पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि एक माता पिता को ही समझ में आता है जिसका बच्चा इस तरह का हो, और किस कौन कौन से भगवान के दरवाजे पे जाके सर नहीं झुकाते हैं कि भगवान प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। और इसीलिए मैं अपना वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल रही हूँ कि प्लीज आप लोग भी मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब पूजा समाप्त हो गया था, यहाँ पे अब हवन शुरू होने वाला है। तो उसके पापा उसको गोदी में ले लिए आर्यन को, क्योंकि हम सोचे कि उसे भी थोड़ा देर गोद में लेके, क्योंकि ज्यादा देर लेटा हुआ भी नहीं रह सकता, और
बहुत लंबा टाइम पूजा चला था, तो उसे हम लोग गोद में नहीं लिए थे, तो हम लोग को भी थोड़ा मतलब लग रहा था कि बच्चा कब से लेटा हुआ है, तो उसे बॉडी पेन हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा देर भी लेटा के नहीं छोड़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ की जानकारी मुझे अच्छे से है कि उसे ज़्यादा देर तक फर्श पे नहीं लेटा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए उसे गोद में ले लिए उसके पापा, कि देखते हैं कब तक उसको गोद में लेके हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवन हो रहा है, तो धुआँ-वुआँ भी स्टार्ट हो गया है। तो उससे भी मतलब इस तरह का कोई परेशानी नहीं है, पर ज़्यादा धुआँ भी होगा तो छोटा बच्चा है और मेरा बेबी तो सेरेब्रल palsy का मतलब चाइल्ड है, तो उसे तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है, उसे तो हर चीज़ से बचा के रखना है, कैसे रखना है, नहीं रखना है, वो एक माता-पिता ही इस बच्चा को केयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी सोचे कि थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं गोद में, कि हम लोग के इसके उज्जवल भविष्य के लिए ही तो इतनी मेहनत, पूजा-पाठ, विनती भगवान श्रद्धा से कर रहे हैं कि कुछ तो कोई तो मेरे बच्चे के बारे में सोचिए प्रभु। अब तो मेरा बच्चा 6 साल के हो गया, बस इसी उम्मीद में पूजा-पाठ कर रहे हैं। पहली बार नहीं है, हमने कितनी बार पूजा करवाए हैं अपने बच्चे के बर्थडे पे, या फिर और ऐसे भी जाते हैं घर तो करवाते हैं। ये तो यहाँ हम रेंटेड रेंटेड रहते हैं, तो मतलब उस घर में करवा रहे हैं, कि क्योंकि जल्दी-जल्दी घर नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए। अभी भी देखिए पापा उसको गोदी में लिए हुए हैं, उसे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है उस तरह से बैठने में, फिर भी पापा प्रयास कर रहे हैं कि डुग्गू को परेशानी ना हो, वो कंफर्टेबल फील करे, और वो गोदी में लिए हुए हैं। पंडित जी बताते हैं कि इस तरह से हवन दीजिए। यहाँ पे हवन हो आधा हो चुका है, अभी और चलेगा, क्योंकि रात हो गया था पूजा पाठ करते-करते। देखिए पापा भी उसको, अब यहाँ पे देखिए रात में केक कटिंग हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे हैं, 5-6 बच्चे थे, बच्चे के साथ थे। उसको पापा गोद में लेके बैठ गए हैं, क्योंकि वो तो खुद बैठ नहीं सकता था, उसे प्रॉब्लम होती है ना, तो उसे पापा लेके गोद में बैठ गए हैं। मैं भी वहीं पे ही हूँ साइड में, बोले कि बच्चों के साथ केक कटिंग करवाइए, उसे बच्चे के साथ वो ज़्यादा हैप्पी रहता है, तो बोले ठीक है बच्चे के साथ ही केक कटिंग करवाइए। मैं भी वहीं पर ही हूँ साइड में, कहीं नहीं गई हूँ, इधर देखिए मैं भी हूँ साइड में। इस तरह से हमने छठा बर्थडे मनाया अपना बेटा आर्यन राज को। आप लोग प्लीज़ मुझे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए मेरा बेटा को।